उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो भाई अगर आप लोगों ने मान लिया, अगर आप लोगों ने ठान लिया, अगर आप लोगों ने माइंड सेट कर लिया कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, मुझे ये एग्जाम फाइट करना है, तो आप ये बात समझ जाइए कि आपको फिर उस एग्जाम को क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। तो बेटा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, हमने आपकी 3 वीडियो ज्योमेट्री की आ चुकी हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको लाइन, पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट, इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस और लाइन के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। सेकंड वीडियो में हमने लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ उसके फंक्शंस ये समझे थे। थर्ड वीडियो जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको एंगल का मेजरमेंट करना सिखाया था। हेक्साडेसिमल सिस्टम, आपका सेंटेंसिमल सिस्टम और आपका सर्कुलर सिस्टम, ये सिस्टम्स पढ़े थे। और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, ये पढ़ा था। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जाइए पहले उस वीडियो को देखिए जिससे आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आए। और इस वीडियो में हम बेटा आपका एक बेसिक फॉर्मूला था सर्कुलर सिस्टम से, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, उससे बेस्ड क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, तमीज से पढ़ेंगे। लेकिन बेटा एक बात बता दूं मैं कि ज्योमेट्री इतनी गहरी है कि अगर आपको छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं तो आप ज्योमेट्री समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भले ही मत करो, लेकिन मेरी पिछली वीडियोस को देखो। अगर आप सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दोगे। क्लियर है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक जब डोलता है तो 16 सेंटीमीटर का चाप बनाता है। भाई ये एक लोलक रहा, ये 50 सेंटीमीटर लंबाई का था, जब ये घूमा तो ऐसे घूम रहा होगा और इसने एक 16 सेंटीमीटर का चाप बना दिया। अब आपको अच्छे से पता है कि हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? पिछली वीडियो में बेटा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या पढ़ा था हमने? चाप बटे त्रिज्या। ये आपका एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था पिछली वीडियो में। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे भी रखा है और वहां से वीडियो वॉच कर लो। तो बेटा यहां से इसने पूछा है कि इस प्रकार जो कोण बनेगा उसका माप कितना होगा। ठीक है भाई, अब जो ये एंगल बनेगा इसका माप क्या होगा? ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है इससे जो भी वैल्यू आती है बेटा वो किस में आती है? रेडियन में आती है। किस में आती है? रेडियन में आती है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जनरली आपको लगता होगा कि ये सेंटीमीटर कट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन आता है बेटा वहां पे यूनिट होता है रेडियन। क्लियर है? एंगल के लिए तो यहाँ आर्क का वैल्यू पुट करो बेटा 16, रेडियस का वैल्यू पुट करो भाई 50, 2 से काट दो, कितना हो गया भाई? 8, और ये हो गया 25। लेकिन ये रेडियन है बेटा। अब रेडियन को डिग्री बनाना है आपको, और डिग्री के साथ साथ मिनट भी बनाना है, तो पूरा कन्वर्जेशन करना है। तो रेडियन को डिग्री बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 बटे पाई, और पाई का वैल्यू कितना बेटा? 22/7। पाई का वैल्यू कितना? 22/7 आप पुट कर दीजिए। अब देन इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। तो यहां पर आप सॉल्व करने जाते हो तो 5 से 36 बारी, और 5 से बेटा ये हो गया आपका 5 बारी। क्लियर है? अभी आप 2 से कैंसिल आउट कर दो भाई, तो 2 से ये 4 बारी और 2 से ये 11 बारी। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 36, और ये 7 भी न्यूमरेटर में पहुंच जाएंगे, तो इंटू 7 अपॉन आपका 5 और इंटू 11 मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 4 36 144, 7 980 और 28 1008, 1008 बटे 55। क्लियर है? तो 1008/55। अब ये इतने डिग्री आ गया, लेकिन उसको आंसर जो चाहिए बेटा वो डिग्री, मिनट, इन सब में चाहिए। तो आप क्या करो, किसकी वैल्यू डिवाइड करना शुरू कर दो इसमें। तो डिवाइड किया भाई हमने 55 से, तो 55 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1008 को, तो एक बारी 45, 458, 8 बारी 440, कितने बचे? 18 बचे भैया। तो 18/55 इतने डिग्री आ चुका होगा। अभी डिग्री के बाद उसको मिनट चाहिए, तो इन जो फ्रैक्शन वाली डिग्री हैं इनको मिनट में कन्वर्ट कर दो। अब कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? तो 1 डिग्री में मैंने आपको क्या बताया था? 1 डिग्री में मैंने आपको बताया था 60 मिनट्स। क्या बताया था?
60 मिनट। तो बेटा डिग्री से मिनट बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देते हम। यहाँ बेटा 5 से 12 बारी, यहाँ 5 से आपका 11 बारी। क्लियर है। अब यहाँ पे डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई करने के बाद। 18 डिग्री 18 इंटू 12 216 बटे 11, 11 का भाग इसमें दोगे आप तो 18 डिग्री एक बारी जाएगा। ठीक है, अभी 10 बच्चे होंगे तो 9 बारी जाएगा। 18 डिग्री लगभग 19 मिनट आपका आंसर आया होगा। तो भाई 18 डिग्री 20 मिनट है, जो ऑप्शन सी है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर सी 18 डिग्री 20 मिनट एग्जाम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो चुका है। तो करना क्या है बेटा, आपको नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला लिखना था। बेसिक फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना था, सिंपल सा कन्वर्जेशन करना था, देन कैलकुलेशन थी, और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए जाना है, आपका आंसर आ जाना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2012 में पूछा जा चुका है। तो इन क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ पर, ये क्वेश्चंस आपके सीडीएस में, ये क्वेश्चन आपके एनडीए में, इन सभी में भर भर के पूछे जाते हैं। इन सभी एग्जाम्स में ये भर भर के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे में, ठीक है, टेक्निकल बेसिस पर पूछ लिए जाते हैं एक आध क्वेश्चन। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन सामने आ चुका है। क्या है बेटा, एक रेल मार्ग का वक्र एक वृत्त के अनुसार बनाना है। तदनुसार यदि उस मार्ग की 40 मीटर की दूरी में मार्ग की दिशा में 35 डिग्री का परिवर्तन करना हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या रखनी होगी। तो सिंपल सी बात यह है, हमें 40 मीटर का एक कर्व बनाना है और 25 डिग्री पर उसको हमें झुकाना है, और वृत्त की रेडियस क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला लिखो, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है, आर्क अपॉन रेडियस। अब यहां पर एंगल कितना रखना है हमें, 25 डिग्री। अब 25 डिग्री को पहले रेडियन में बदल लो। रेडियन में बदलने के लिए बेटा पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दो। आर्क कितनी बेटा, 40 मीटर, और रेडियस चाहिए तो बेटा आर लिख दो। क्लियर है। अभी यहाँ 5 से 5 बारी और 5 से ये आपका 36 बारी। क्लियर है, 5 से बेटा ये 8 बारी। अब यहाँ पर आपका बचा होगा क्या, पाई। पाई को लिखो 22 बटे 7 इंटू अपॉन में आपका ये 36, तो इस 36 को लिख लो बेटा बराबर 8। ठीक है भाई, 8 अपॉन आर। क्लियर है। अभी आप कैंसिल आउट कर दो दोबारा से, 2 से 4 बारी, 2 से 11 बारी। आर इक्वल्स टू, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया होगा 1008 बटे 11। 7 इंटू 36 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे 1008, 36 चौके 144 इंटू 7 तो 1008 अपॉन 11। अब 11 से डिवाइड कर दो तो 11 का भाग करते हो 100 में बेटा 9 बारी। कितना बचा, 1 हो गए 18। 18 में कितनी बारी, 1 बारी। रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 7। 7 के लिए पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट लगाने पर 6 बारी। अब 6 66 40 3 तो लगभग 91.63 मीटर आपका आंसर रहा होगा। तो 91.64 आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है ऑप्शन ए। क्लियर है। बेसिक फॉर्मूला, बेसिक सॉल्यूशन, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। नॉर्मल आपको ये बेसिक चीज आनी चाहिए। मैं बोल चुका हूं कि पिछली वीडियो में जाके इन सभी कन्वर्जेशन को देख सकते हो आप। क्लियर है। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है। 3.5 चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में। चलो भाई ठीक है। पहिया कोण के 55 रेडियन घूर्णन करने के लिए कितना समय लेगा। तो 3.5 बार चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ बेटा, एक चक्कर में 360 डिग्री हो गए, और 3.5 चक्कर में कितने डिग्री हो गए भाई। तो इसका 3.5 का मल्टीप्लाई कर दो। एक चक्कर में हमें पता है पूरा एक सर्कल घूमेगा, और पूरे एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है। अब वहीं पर 3.5 चक्कर लगाने का मतलब है बेटा कि उसने 3 चक्कर पूरे लगाए और 1 चक्कर आधा लगाया, सॉरी एक आधा चक्कर लगाया। तो 3.5 चक्कर लगाने का मतलब हो गया भाई कि 360 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बेटा, 360 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहीं पर हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 और 180 1080, तो वो टोटल घूम गया होगा 1260 डिग्री। कितना डिग्री घूम गया होगा, 1260 डिग्री। अभी उसको चाहिए बेटा क्या, 55 रेडियन चाहिए। क्या चाहिए, रेडियन। पहले इसको रेडियन में बदल लो। तो रेडियन में बदलने के लिए आप पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दो भाई।
तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये कितनी बार कटेगा, 7 बारी। कितनी बारी, 7 बारी। पाई को सॉल्व कर लो बेटा, तो ये 7 इंटू पाई का वैल्यू 22 बटे 7, 7 से 7 कैंसिल हो होगा, तो अब यहां पर आ गया 22 रेडियन। अब देखो बेसिक सॉल्यूशन करना है, हमें क्या करना है, 22 रेडियन घूमने में उसको कितना समय लग रहा है बेटा, 1 सेकंड लग रही है। कितने रेडियन घुमाना है हमें, 55 रेडियन घुमाना है, तो 55 रेडियन में कितना समय लगेगा बेटा, तो 1/22 इंटू 55, ठीक है। 11 से 5 बारी, 11 से 2 बारी, 2 का भाग 5 में कर दो, 2.5 सेकंड आ चुका होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, दोबारा से समझ लो भाई। एक सर्कल 360 डिग्री, 3.5 चक्कर, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल हो गया 1260 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन रेडियन में पूछा जा रहा है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया हमने। कन्वर्ट करने के बाद रेडियन आगे 22 रेडियन 1 सेकंड में घूम रहा है, तो 55 रेडियन कितने सेकंड में घूमेगा, 2.5 सेकंड में घूमेगा। क्लियर है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन है, तदनुसार तीसरे कोण का मान कितने अंश होगा। अब उसको डिग्री में आंसर चाहिए, तो पहले एक काम करते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है या पाई रेडियन होता है। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या पाई रेडियन होता है। अब यहां पर तीसरा कोण हमने सिलेक्ट कर लिया और ये रेडियन में ही सॉल्व कर लेते हैं हम, क्योंकि हम एक बार में ही आंसर निकालेंगे। और पाई को आप क्या लिखोगे, 22/7 लिखोगे। कितना लिखोगे बेटा, 22/7 लिखोगे। अब यहां से सी का वैल्यू निकाल लीजिए, 22/7 माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो भाई, 1/2 माइनस 1/3, तो यहां एलसीएम हो गया आपका 42, 7 से 6 बारी, 22 इंटू 6 बेटा आपके 132, माइनस 2 से 21 बारी, माइनस 3 से 14 बारी। क्लियर है। अब 132 में से 21 गए तो 111 और 14 गए तो 97/42 आपका रेडियन में इतना आंसर आया होगा। अब इस रेडियन को बेटा किस में बदल दो, डिग्री में बदल दो। तो 97/42 को रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/22/7 यानी कि पाई, उसका मल्टीप्लाई करोगे। अब यहां 7 से इसको काटा 6 बारी, 6 से इसको काटा बेटा 30 बारी, 2 से 15 बारी और 2 से 11 बारी। अब 97 का मल्टीप्लाई 15 में कर दो, 15 सत्ते 105, 10 15 नम्मा 135, 145 और बटे 11। अब 11 से डिवाइड कर दो, उतने डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 11 से डिवाइड करता हूं मैं एक बारी, रिमाइंडर बचा होगा 3, 3 और 5 35, तो बेटा 3 हो गया 33, रिमाइंडर 2 बचा होगा, 5 25, तो 2 बारी और रिमाइंडर 3/11, 132 सही 3/11 डिग्री आपका आंसर आ चुका होगा। क्लियर है, ये ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी बेसिक था, नॉर्मल सिंपल सी प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री या पाई रेडियन। हमने वो वैल्यू पुट की, 22/7 सॉल्व किया, इतना रेडियन आ गया। रेडियन को बेटा हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और आपका आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक है, तो आपको कुछ नहीं करना, छोटी छोटी चीजें समझ लो, कन्वर्जेशन समझ लो। एक तो एंगल के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा यूज क्या हो रहा है, देखो आपका कन्वर्जेशन हो रहा है डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। आप इनको कन्वर्ट करना सीख लो, जैसा कि मेरा पिछली वीडियो जो है वो कन्वर्जेशन पर ही बेस्ड है। तो जाओ भाई, अभी भी बोल रहा हूं मैं कि पिछली वीडियो को देखो और इन टॉपिक को प्रॉपर तरीके से, इन सारी वीडियो को देख लोगे आप मेरी को, तो आप ज्योमेट्री से डरना बिल्कुल बंद कर दोगे, इस बात की गारंटी है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिख करके कहां समस्या आ रही है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं, उनमें न्यून कोण के अंश और अधिकतम कोण के रेडियन का अनुपात बेटा 60:पाई है, तदनुसार वे कोण कितने अंशों के हैं। ठीक है, ये सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है 2012 में। क्लियर है। अब यहां पर उसने बोला भाई कि ट्राइंगल तो हम जानते हैं, अगर रेडियन में करना है तो रेडियन में बेटा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, पाई। और अगर हमें डिग्री में लेना है तो बेटा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो बेसिक सी बात थी, लेकिन ये रेडियन है और ये डिग्री है और ये रेडियन है, तब अनुपात दे रखा है उसने। तो एक काम करते हैं,
जो डिग्री है उसको डिग्री में लिखते हैं और जो रेडियन है इसको हम पहले डिग्री में चेंज कर लेते हैं। अब डिग्री में चेंज किया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करोगे आप। अब 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब रेशियो क्या आ गया, 1 और ये कितना हो गया होगा बेटा 3। 60 और 180 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 60 से तो 1 और 3 हो गया। ये हो गया बेटा मिनिमम एंगल और ये हो गया आपका मैक्सिमम एंगल। क्लियर है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। और उसने पहले ही बोल रखा है कि समांतर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में भाई, समांतर श्रेणी में। मतलब टर्म्स जो हैं सेम डिफरेंस के साथ आगे तक जा रहे होंगे। जो सीरीज होगी आपकी, जो प्रोग्रेशन होगी, उस प्रोग्रेशन में टर्म्स कैसे होंगे आपके, टर्म्स बेटा अगर 1 हुआ, अगला 3 हुआ, 2 ऐड करने के बाद आया तो अगला फिर से 2 ऐड करने के बाद आएगा। आपने एपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, यहां पर डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, कॉमन होता है बेटा। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, कोई से भी 2 लगातार टर्म्स के बीच में हमेशा डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। अब देखो दर, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, बीच में एक एंगल रहा होगा सेम डिफरेंस के साथ, तो क्या रहा होगा बेटा, 2 रहा होगा। क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। देखो एक से एक बड़ा, इससे ये एक बड़ा, एक एक के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पर बन गया आपका एपी का फॉर्मेट। अब बन गया तो देखो पहला एंगल 1, दूसरा 2, तीसरा 3, तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया बेटा 6। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। तो पहला एंगल होगा 30, दूसरा एंगल होगा 2 का मल्टीप्लाई करके 60, तीसरा एंगल होगा 3 का मल्टीप्लाई करके 90। तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आसान सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था। एक त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 75 है तथा कोण एसीबी बेटा पाई रेडियन बटे 4 है, तदनुसार बीएसी का वृत्तीय माप क्या होगा। अब देखो ये चीजें कंफ्यूज करेंगी आपको। वृत्तीय माप, अब अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक चीजें नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ही क्वेश्चन में घुमाती हैं। क्योंकि जितना आप जड़ से पढ़कर आए होंगे, छोटी छोटी चीजें पढ़कर आए होंगे, उतनी ज्योमेट्री आपकी बेहतर होगी। क्योंकि ज्योमेट्री बेटा बारीकियां देखती है और एग्जाम भी सबसे ज्यादा छोटा क्वेश्चन देने के बाद, लेकिन पता है मेंस में आप, अब ये क्वेश्चन जो पिछला वाला था मेंस में दिया हुआ था, लेकिन वहां क्या थी, बारीकियां थी कि रेडियन, डिग्री, उनके बीच में भी रेशियो, साथ में एपी का कॉन्सेप्ट, दोनों तीनों चीजें उसने डाल रखी थी। अब इसको कौन सॉल्व करेगा, जिसको एपी आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको कन्वर्जेशन आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको रेशियो आता है वही बच्चा तो सॉल्व कर पाएगा। अब लेकिन मींस का क्वेश्चन था और कितना बड़ा था, बेसिक छोटा सा क्वेश्चन था, बच्चा क्वेश्चन था भाई, शुरू होने से पहले खत्म हो गया था। क्या था, सिर्फ एक नॉर्मल पाई से हमने कन्वर्जेशन किया, देन यूनिट बन गया, आपकी एपी बन गई, सिंपल सी वैल्यू 6 यूनिट 180, 1 यूनिट इक्वल्स 30, एंगल आर 630, 60 एंड 90 रेस्पेक्टिवली। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन था। अभी हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहां हमें एक एंगल दे रखा है बेटा डिग्री में, दूसरा एंगल दे रखा हमें रेडियन में। इस एंगल का वृत्तीय माप चाहिए तो आपको आंसर जो चाहिए बेटा वो रेडियन में चाहिए। किसमें चाहिए आपको, रेडियन में आंसर चाहिए। तो एक काम कर लो ना, इस 75 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लो, रेडियन में कन्वर्ट कर लो। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, पहले से रेडियन है ही, और तीनों एंगल्स का सम रेडियन में कितना होता है बेटा, पाई रेडियन होता है। तो भाई फर्स्ट एंगल 75 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा एंगल बेटा हमारा क्या, दूसरा एंगल हमारा क्या, पाई बाय 4 हो गया भाई। ठीक है, तो एक एंगल रेडियन में, दूसरा एंगल रेडियन में, तीसरा एंगल हमने रेडियन में सी ले लिया और उसकी वैल्यू होगी पाई रेडियन। क्लियर है। अभी आप देखिए इसको सॉल्व करो कि 15 से 5 बारी और 15 से ये 12 बारी, तो 5 पाई बाई 12 और c इक्वल्स टू क्या होगा, पाई माइनस 5 पाई बाई 12, इसको उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, माइनस 4/4, ये भी सॉरी पाई बाई 4 उसको भी उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा, 12 पाई माइनस 5 पाई 7 पाई, और यहां से 4 से डिवाइड किया होगा 12 में तो 3 आया होगा, 3 पाई और माइनस कर दो तो कितना आ चुका होगा, 4 पाई बाई 12 आ चुका होगा। और जो वैल्यू क्या रही होगी बेटा, पाई बाई 3 रही होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, पाई बाई 3 हो गया। बेसिक सब्ट्रैक्शन है, बेसिक फ्रैक्शन है, सॉल्व कर लीजिएगा, पाई बाई 3 आपका आंसर आ चुका होगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि दो कोणों का योग
और अंतर क्रमशः 135 डिग्री और π/12 डिग्री हैं, सॉरी रेडियन है, तो डिग्री में कोणों का मान क्या होगा? एक एंगल दे रखा है बेटा हमें रेडियन में डिफरेंस के साथ, और दोनों एंगल्स का सम दे रखा है हमें डिग्री में। तो आप क्या करो, इसको आपको आंसर जो चाहिए वो डिग्री में चाहिए। अब डिग्री में चाहिए तो इस रेडियन को किस में चेंज कर लो, आप डिग्री में चेंज कर लो। तो रेडियन को डिग्री में चेंज कर लोगे, एक बार आपको a+b का वैल्यू दे रखा है और एक बार आपको a-b का वैल्यू दे रखा है। इक्वेशन बेसिक है, सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ आपको काम क्या करना है कि इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। इतना काम आप कर लोगे और उम्मीद है मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर देंगे। तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपने वीडियो पूरी देखी है और आप उस वीडियो से कुछ सीखे हैं। और अगर आप सीखे हैं तो मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा। और अगर आप कमेंट में आप नहीं लिख कर दोगे, आलस दिखाओगे, तो बेटा ये बात तय है कि आपको समझ में आया है। लेकिन बेटा हमारा जो मोटिवेशन है, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए, वो टूट जाता है बेटा, वो ब्रेक हो जाता है। आप 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 30 लोग जितने भी देख रहे हो, अगर 50 व्यू हो रहे हैं मेरी वीडियो पे या 100 व्यू हो रहे हैं, प्लीज 100 के 100 कमेंट जरूर करके दीजिएगा। बस इतना सा काम करते रहिए, जिससे क्या होगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हमें भी पता चलेगा कि हमारे बच्चे हमसे कुछ पढ़कर सीख रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं टाइप ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सारे एंगल्स और उनसे बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से लेके आऊंगा। तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेटा, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।